नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और हमें यह भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं मौसम की। उत्तर प्रदेश के 30 से अधिक जिलों में आज बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने इसके लिए अलर्ट जारी किया है। किसान भाइयों के लिए एक खुशखबरी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किश्त जल्द ही जारी की जा सकती है। जानकारी के अनुसार पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के किसानों को 21वीं किश्त भेजी जा चुकी है। अब बारी है देश के बाकी राज्यों की। नवंबर में 4 महीने का अंतराल पूरा हो रहा है। ऐसे में उम्मीद है कि नवंबर तक या उससे पहले यह किश्त जारी हो सकती है। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। आज से यूपीआई भुगतान प्रणाली में भी बड़ा बदलाव लागू हो गया है। अब यूजर्स को भुगतान करते समय सिर्फ पिन डालने की जरूरत नहीं होगी। एनपीसीआई राष्ट्रीय भुगतान निगम ने घोषणा की है कि अब यूपीआई ट्रांजैक्शन को फेस रिकॉग्निशन या फिंगरप्रिंट से भी स्वीकृत किया जा सकेगा। अब बात करते हैं यूपी के सफाई कर्मियों और संविदा कर्मचारियों की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके लिए बड़ी घोषणा की है। अब सफाई कर्मियों के खातों में सीधे 16 से 20 हजार की राशि दी जाएगी। साथ ही उन्हें 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज भी उपलब्ध कराया जाएगा। प्रदेश के हाई स्कूल शिक्षकों को छुट्टी लेने के लिए केवल शिक्षक पोर्टल के माध्यम से ही आवेदन करना होगा। शिक्षा विभाग ने निगरानी के लिए अधिकारियों की विशेष टीमें गठित की हैं। जो शिक्षक या कर्मचारी फोन या आवेदन पत्र भेजकर छुट्टी का अनुरोध करेंगे, उनका आवेदन स्वतः रद्द माना जाएगा और उन्हें गैर हाजिर की श्रेणी में रखा जाएगा। कफ सिरप को लेकर भी नए नियम लागू किए गए हैं। अब दवा बनाने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स की जांच भी अनिवार्य होगी। साथ ही यह दवा केवल 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को ही दी जा सकेगी। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रदेश में 3510 सुरक्षा स्वयंसेवक तैनात किए जाएंगे। इसके लिए तहसीलदार स्तर पर नियुक्तियां की जाएंगी। योगी सरकार ने ओबीसी समाज की बेटियों को बड़ी राहत दी है। शादी अनुदान योजना की राशि बढ़ाकर अब 60,000 रुपए कर दी गई है। क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए भी नई जानकारी। यदि आपका भुगतान 1 दिन देर से होता है तो 1000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है, लेकिन इससे आपका सिविल स्कोर तुरंत प्रभावित नहीं होगा। गोरखपुर में 14 और 15 अक्टूबर को रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा, जिसमें 10,655 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। राज्य सरकार जल्द ही आंगनबाड़ी विभाग में करीब 69,000 पदों पर भर्ती शुरू करने जा रही है। इसमें 7,952 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 61,254 सहायिकाओं के पद शामिल हैं। आरबीआई एक नए सिस्टम पर काम कर रहा है, जिसके तहत यदि कोई व्यक्ति ईएमआई का भुगतान नहीं करता तो मोबाइल, टीवी जैसे प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे। इन डिवाइसों में पहले से एक ऐसा ऐप इंस्टॉल होगा जो भुगतान न होने पर उन्हें निष्क्रिय कर देगा। रियल एस्टेट सेक्टर में भी अच्छी खबर। यूपी रेरा ने 1948 करोड़ के निवेश से 8 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इससे 35 नई आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट शुरू होंगे। प्रमुख रूप से गौतम बुद्ध नगर, आगरा, झांसी, प्रयागराज, फिरोजाबाद और लखनऊ में इनका निर्माण होगा। इस कदम से रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे। इसके साथ ही योगी सरकार ने फिक्की, एसोचैम और सीआईआई के साथ मिलकर रोजगार मिशन की शुरुआत की। इस पहल का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को कौशल विकास और रोजगार से जोड़ना है। राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से लक्ष्य और उद्योग विभागों में अधिकारियों की पहचान कर उन्हें प्रशिक्षण देने की योजना बनाई है। इस पहल के तहत लगभग 3 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। अब आधार कार्ड बायोमेट्रिक अपडेट बिल्कुल मुफ्त किया जा सकेगा। यूआईडीएआई ने बच्चों के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट के सभी शुल्क माफ कर दिए हैं। यानी अब बच्चों का आधार अपडेट कराने के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा। प्रदेश के युवाओं के लिए एक और बड़ा अवसर, यूएई और ओमन में नौकरी पाने का सुनहरा मौका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मिशन बेरोजगार के तहत प्रदेश सरकार युवाओं को वैश्विक रोजगार के अवसर देने की दिशा में काम कर रही है। लखनऊ में 3 दिवसीय रोजगार महाकुंभ के बाद अब गोरखपुर में आगामी 14 से 15 अक्टूबर को मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में रोजगार महाकुंभ 2025 आयोजित किया जाएगा। इस मेगा जॉब फेयर में यूएई और ओमन सहित अन्य देशों में
कंस्ट्रक्शन और विभिन्न क्षेत्रों के लिए 10,855 पदों पर भर्ती की जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को 24,000 से 1,20,769 रुपए तक का मासिक वेतन मिलेगा। आउटसोर्स कर्मियों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। अब उन्हें न्यूनतम 5,000 रुपए वेतन वृद्धि के साथ बोनस का भी लाभ मिलेगा। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को मंजूरी दे दी है, जिससे 10 लाख से अधिक कर्मचारियों की सैलरी में दुगुनी तक बढ़ोतरी संभव होगी। निगम के गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। नए नियमों के तहत अब आउटसोर्स कर्मियों को उचित और सम्मानजनक वेतन, साथ ही भविष्य में पेंशन, बीमा और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। इससे ठेका व्यवस्था में काम कर रहे कर्मचारियों की स्थिति में भी बड़ा सुधार होगा। वहीं राज्य सरकार ने 16.67 लाख राशन कार्ड रद्द करने की तैयारी शुरू कर दी है। जांच में पाया गया कि कई अपात्र लोग जैसे कार्ड मालिक और बड़े किसान भी मुफ्त में राशन ले रहे थे। डेटा मिलान के बाद खाद्य विभाग ने इन अपात्र लाभार्थियों को चिन्हित कर लिया है और अब उनके राशन कार्ड रद्द करने की कार्रवाई चल रही है। 80 वर्ष से अधिक आयु वाले पेंशनर्स के लिए केंद्र सरकार ने एक विशेष घोषणा की है। केंद्रीय पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंपेन 4.0 की शुरुआत की है। यह अभियान 1 से 30 नवंबर 2025 तक देश भर के करीब 16,600 जिलों और उपमंडलीय कार्यालयों में चलाया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य वरिष्ठ पेंशनरों को लाइफ सर्टिफिकेट बनवाने की प्रक्रिया आसान बनाना है। राज्य में ग्रामीण पहरेदार, सुपरवाइजर और डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज के 5,900 से अधिक पदों पर भर्ती निकली है। यह भर्ती ग्रामीण पहरेदार मिशन इंडिया फाउंडेशन द्वारा की जा रही है। उम्मीदवारों को ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आवेदन के लिए आमंत्रित किया गया है। इस भर्ती में 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को 39,000 तक मासिक वेतन मिलेगा। आवेदन की अंतिम तिथि 15 नवंबर 2025 तय की गई है। शिक्षकों के लिए भी अच्छी खबर है। यूपी के प्राथमिक विद्यालयों में बीएड योग्यता प्राप्त 3,000 शिक्षकों के लिए अब 6 महीने का ऑनलाइन ब्रिज कोर्स शुरू किया गया है। यह कोर्स बीटीसी के समकक्ष माना जाएगा और शिक्षकों की योग्यता को और बेहतर बनाएगा। विवाह योजनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने नई व्यवस्था लागू की है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में अब दूल्हा दुल्हन को फेस आईडी और बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही वरमाला, जयमाला पहनने की अनुमति दी जाएगी। यह कदम धोखाधड़ी की घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। समाज कल्याण विभाग ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है और अब तक 154 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। वित्त मंत्रालय की ओर से लोन लेने वालों के लिए राहत भरी खबर है। 7 अक्टूबर 2025 से लागू नए नियम के तहत लोन लेने के लिए अब सिविल स्कोर की अनिवार्यता नहीं होगी। यानी अगर आपका सिविल स्कोर कम है या नहीं है तो भी बैंक आपका लोन आवेदन सिर्फ इसी आधार पर खारिज नहीं कर सकेगी। यह बदलाव विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा जो पहली बार लोन लेने की योजना बना रहे हैं। आरबीआई ने 6 जनवरी 2025 को एक महत्वपूर्ण मास्टर डायरेक्शन जारी किया है। इसमें बैंकों और वित्तीय संस्थानों को यह निर्देश दिया गया है कि वे केवल क्रेडिट हिस्ट्री ना होने के आधार पर किसी का लोन आवेदन अस्वीकार ना करें। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि बैंक बिना जांच के लोन देंगे। बैंक अब भी आवेदक की लोन चुकाने की क्षमता की पूरी तरह से जांच करेंगे। इसके तहत बैंक क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, पहले लिए गए लोन का रिकॉर्ड, लोन सेटलमेंट, रीस्ट्रक्चरिंग और डिफॉल्ट हिस्ट्री जैसे पहलुओं की समीक्षा कर सकते हैं। यानी बिना सिविल स्कोर के भी बैंक लोन देने का जोखिम आंक सकेंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी की राज्य एवं अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 12 अक्टूबर को आयोजित होगी। मेरठ में इसके लिए 42 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस बार पहली बार कक्ष निरीक्षकों को विशेष प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है। डीएम डॉक्टर बीके सिंह ने परीक्षा की तैयारियों को लेकर 8 अक्टूबर को संबंधित अधिकारियों की बैठक की है, जबकि कक्ष निरीक्षकों की बैठक 9 अक्टूबर को होगी। छात्रों के लिए भी एक अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश के लगभग 6 लाख छोटे छात्रों को 28 नवंबर को छात्रवृत्ति दी जाएगी। ये वे छात्र हैं जो बजट की कमी के कारण अब तक वंचित रह गए थे। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 27 से 31 अक्टूबर तक चलेगी।
योगी सरकार ने ओबीसी समाज को बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने ओबीसी वर्ग की बेटियों की शादी अनुदान योजना की राशि बढ़ाने का निर्णय लिया है। फिलहाल इस योजना के तहत 40,000 रुपए का अनुदान दिया जाता था, जिसे अब 60,000 रुपए करने का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में भी इतनी ही सहायता दी जाती है। यह कदम पिछड़े वर्ग के गरीब परिवारों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। त्योहारों के इस मौसम में केंद्र सरकार ने 30 दिन के वेतन के बराबर बोनस देने की घोषणा की है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह ग्रुप सी और गैर राजपत्रित ग्रुप बी कर्मचारियों पर लागू होगा। वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए कर्मचारियों को लगभग 6,984 रुपए का बोनस मिलेगा। इस फैसले से कर्मचारियों में खुशी की लहर है और इससे त्योहारी खर्चों को पूरा करने में मदद मिलेगी। साथ ही बाजार में भी रौनक बढ़ेगी। यूपी सरकार ने सफाई कर्मियों के लिए भी बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब सभी सफाई कर्मियों को सीधे उनके बैंक खाते में सैलरी दी जाएगी। उन्हें 16,000 से 20,000 रुपए प्रति माह वेतन मिलेगा। सरकार का कहना है कि इससे किसी भी तरह का शोषण समाप्त होगा। साथ ही सभी सफाई कर्मियों को आयुष्मान कार्ड भी दिया जाएगा, जिससे वे 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करा सकेंगे। किसानों के लिए भी राहत भरी खबर है। अब खाद की पर्ची ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी। जिन सहकारी समितियों में कंप्यूटर की सुविधा है, वहां किसानों को सीधे ऑनलाइन पर्ची दी जाएगी, जिसके आधार पर वे खाद प्राप्त कर सकेंगे। इससे किसानों को लंबी लाइनों में से मुक्ति मिलेगी और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहेगी। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की गई है। सुल्तानपुर जिले से बड़ी खबर। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत यहां 1,000 से अधिक जोड़ों ने आवेदन किया है। यह कार्यक्रम 3 नवंबर से शुरू होगा। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए हैं। वर्ष 2025 से 26 के लिए 538 जोड़ों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिन पर प्रति जोड़ा 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा। इस बार विवाह कार्यक्रम 17 दिनों तक चलेगा, जिसमें नवंबर से 14 दिन और दिसंबर के 3 दिन शामिल हैं। बेटियों की पढ़ाई और शादी के लिए निवेश का सुनहरा अवसर। अगर आप हर साल केवल 12,500 रुपए सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करते हैं तो 21 साल की अवधि में ब्याज सहित करीब 70 लाख रुपए की राशि जमा हो सकती है। यह योजना बेटियों की शिक्षा और विवाह दोनों के लिए एक सुरक्षित आर्थिक विकल्प है। किसानों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा। केंद्र की मोदी सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी बढ़ाने की घोषणा की है। विपणन वर्ष 2026 से 27 के लिए गेहूं के एमएसपी में 6.59% तक की वृद्धि की गई है। सरकार ने गेहूं के साथ साथ 6 अन्य रबी फसलों के एमएसपी में भी बढ़ोतरी की है, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश में जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र जारी करने की नई व्यवस्था लागू होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अब ये प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत सचिवालय से ही जारी किए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने अवैध कब्जे हटाने, गरीबों की जमीन की सुरक्षा, सोशल मीडिया पर निगरानी, त्योहारों के दौरान सतर्कता, सड़कों को गड्ढा मुक्त करने और स्वच्छता अभियान पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। साथ ही देव दीपावली के आयोजन को भव्य और स्मरणीय बनाने की तैयारी करने के भी आदेश दिए हैं। महिलाओं के लिए सरकार की बीमा साखी योजना बनी रोजगार का नया जरिया। इस योजना के तहत 10वीं पास महिलाओं को शामिल किया जा रहा है। योजनाओं में शामिल होने पर महिलाओं को पहले साल 7,000 रुपए प्रति माह, दूसरे साल 6,000 रुपए प्रति माह और तीसरे साल 5,000 रुपए प्रति माह की गारंटी आय दी जाएगी। इससे महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। आवेदन प्रक्रिया काफी सरल है। सबसे पहले इच्छुक महिलाएं LIC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वहां बीमा साखी योजना से संबंधित सेक्शन खोलें और सभी निर्देश ध्यान से पढ़ें। आवेदन फॉर्म में मांगी गई जानकारी जैसे नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, पूरा पता और पिन कोड सही भरें। आवश्यक दस्तावेज स्कैन कर निर्धारित फॉर्मेट और साइज में अपलोड करें। इसके बाद फॉर्म सबमिट करें और प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर को सुरक्षित रखें। धान खरीद पर योगी सरकार सख्त, 48 घंटे में किसानों को भुगतान का निर्देश। उत्तर प्रदेश में धान की खरीद प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। योगी सरकार ने सभी क्रय केंद्रों को आदेश दिया है कि किसानों को 48 घंटों के भीतर भुगतान किया जाए। सभी क्रय केंद्र सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे, ताकि किसानों को किसी तरह की परेशानी ना हो।
सोना चांदी के दाम फिर रिकॉर्ड स्तर पर। अगले साल तक सोना 1.55 लाख तक पहुंच सकता है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 692 रुपए से बढ़कर 1,19,941 रुपए पर पहुंच गया है, जबकि पहले यह 1,19,249 रुपए पर था। वहीं चांदी 608 रुपए से महंगी होकर 1,49,401 रुपए प्रति किलो पर बिक रही है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगले साल तक सोना 1.55 लाख प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। अब यूपीआई पेमेंट फेस और फिंगरप्रिंट से भी संभव, सरकार ने दी मंजूरी। 7 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने यूपीआई में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फीचर को मंजूरी दे दी है। अब यूजर्स फेस या फिंगरप्रिंट स्कैन के जरिए भुगतान कर सकेंगे। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के इस नए फीचर को आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक इवेंट के दौरान लॉन्च किया। जल्द ही यूपीआई ऐप्स में यह फीचर जोड़ा जाएगा, जिससे पिन डालने वैकल्पिक ऑप्शनल हो जाएगा। एनपीसीआई के अनुसार यह नया सिस्टम यूपीआई को और सुरक्षित, तेज और उपयोगकर्ता अनुकूल, यूजर फ्रेंडली बनाएगा। ईपीएफओ पेंशन धारकों को राहत, न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए से बढ़कर 2,500 रुपए हो सकती है। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम ईपीएस के तहत मिलने वाली 1,000 रुपए प्रतिमाह न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 2,500 रुपए करने पर विचार चल रहा है। इस प्रस्ताव पर 10 से 11 अक्टूबर को होने वाली बैठक में फैसला लिया जा सकता है। यह बदलाव लागू होने पर करीब 11 साल बाद पेंशन में पहली बार वृद्धि होगी, जिससे लाखों पेंशन धारकों को फायदा मिलेगा। ईपीएफओ पेंशन बढ़ोतरी पर फैसला संभव। ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रीज की बैठक 10 और 11 अक्टूबर को बेंगलुरु में होगी। इस बैठक में ईपीएस पेंशन बढ़ाने के प्रपोजल पर फैसला लिया जा सकता है। अगर प्रस्ताव पास हो जाता है तो यह 11 साल में पहली बार न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी होगी। 1,000 रुपए प्रति माह की न्यूनतम पेंशन 2014 में तय की गई थी और तब से इसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में 30 लाख से अधिक पेंशनर्स को यही न्यूनतम पेंशन मिल रही है। राजनीतिक खबर, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव आज रामपुर आएंगे। वहीं सांसद मोहबुल्ला के नाम पर विवाद के बीच आजम खान ने कहा कि वे केवल अखिलेश से ही मुलाकात करेंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किश्त जारी, किसानों के लिए अच्छी खबर है। 7 अक्टूबर 2025 को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किश्त अंतिम रूप से जारी की गई। इस बार यह राशि जम्मू कश्मीर के किसानों के खातों में सीधी भेजी गई। सरकार ने राज्य के पात्र किसानों के लिए 171 करोड़ की वित्तीय सहायता जारी की। इसके पहले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के 27 लाख से अधिक किसानों के खातों में कुल 540 करोड़ रुपए की राशि भेजी थी। इस किश्त को समय से पहले उन राज्यों में भेजा गया जहां हाल ही में बाढ़ की वजह से किसानों को नुकसान हुआ था। इससे प्रभावित किसानों को खेती के लिए जरूरी संसाधन जुटाने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में बुधवार को एक सनसनीखेज धमाका हुआ। यह जोरदार विस्फोट सड़क किनारे खड़े एक 2 स्कूटरों में हुआ। अचानक हुए इस हादसे से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हालांकि अभी तक विस्फोट के सही कारणों का पता नहीं चल पाया है। इस भीषण धमाके में 6 से ज्यादा लोग घायल होने की खबर है। सभी घायलों को उर्सला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बड़ी घटना की खबर मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। कानपुर के कमिश्नर रघुबीर लाल अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ मौके पर मौजूद हैं। हादसे की जानकारी मिलते ही फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई है। लखनऊ से चौंका देने वाली एक खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि राजधानी के साउदतगंज थाना क्षेत्र में 55 साल की महिला ने 7 साल पहले 17 साल के किशोर से जबरन शादी की थी। आरोप है कि रिश्ता टूटने के बाद उसी महिला ने अपने बेटे और दामाद से युवक पर हमला करवा दिया। महबूबगंज निवासी जिशान अंसारी ने आरोप लगाया है कि उसकी शादी 7 साल पहले बीबी नाम की महिला से जबरन कराई गई थी। उस वक्त वह नाबालिग था, उम्र महज 17 साल थी, जबकि बीबी की उम्र 55 साल थी। जिशान ने बताया कि शादी न करने पर बीबी झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भिजवाने की बात करती थी। उत्तर प्रदेश के कासगंज से सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ सास और दामाद के बीच ही संबंध बन गए। दोनों के बीच प्यार ऐसा परवान चढ़ा कि दामाद ने अपनी पत्नी को ही मार डाला। बताया जा रहा है कि आरोपी की पत्नी सास दामाद के बीच बन रहे संबंधों का विरोध करती थी। इसको लेकर आरोपी अपनी पत्नी के साथ अक्सर मारपीट करता था। इसी दौरान पति ने पत्नी को मार डाला। फिलहाल पुलिस ने युवती के शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
भारतीय रेलवे कैटरिंग एवं टूरिज्म कॉरपोरेशन ने धार्मिक स्थलों की यात्रा के इच्छुक श्रद्धालुओं के लिए एक खास सौगात दी है। नवंबर 2025 में 7 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराने के उद्देश्य से एक 11 रात और 12 दिन का विशेष टूर पैकेज लॉन्च किया गया है, जो 18 नवंबर से 29 नवंबर 2025 तक संचालित होगा। यह यात्रा भारत गौरव पर्यटक ट्रेन के माध्यम से की जाएगी। खास बात यह है कि यात्री इस यात्रा की बुकिंग EMI 847 रुपये प्रतिमाह से शुरू पर भी कर सकते हैं और इसमें LTC क्लेम की सुविधा भी उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना। उत्तर प्रदेश में मानसून की सक्रियता के बीच मौसम विभाग ने 9 अक्टूबर को सुबह 8:30 बजे के लिए राज्य के कई जिलों में ताज़ा अलर्ट जारी किया है। इसके अनुसार राज्य के 20 से अधिक जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज झोंकेदार हवाओं की संभावना है। साथ ही पश्चिमी और मध्य UP के कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की चेतावनी भी दी गई है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की खबरों में बस इतना ही और ताज़ा अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए UP की न्यूज़ के साथ।